अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आपको करवा रही हूँ अपना होम टूर। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपना होम टूर करवाएं। तो वैसे तो मैं पहले कई दफ़ा अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, तो आज स्पेशली उनकी फरमाइश पर पूरा टूर करवा रही हूँ। तो जी, हमारी बिल्डिंग में जो है वो हैं 3 फ्लोर और हर फ्लोर के ऊपर हैं 5 फ्लैट्स, और हम लोगों का है 2 BHK। तो बस जैसे ही हम इंटर होते हैं तो जी ये है हमारा सीटिंग एरिया। ये हमारा लाउंज भी है, ड्राइंग रूम भी है, सीटिंग एरिया भी है, और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डाइनिंग रूम भी है, क्योंकि यहाँ पर खाना वगैरह भी हम लोग यहीं पर बैठकर खाते हैं, और टीवी वगैरह देखना होता है। ज़्यादातर टाइम हम लोगों का यहीं पर ही स्पेंड होता है। बस सोने के लिए रूम्स में जाते हैं तो बस ये है कि यहाँ पर सब बैठे होते हैं और यहीं पे बस आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। खाना वगैरह खाना हो या टीवी वगैरह देखना हो, तो इवन सब कुछ हम लोगों का यहीं पर ही होता है। तो ज़्यादातर टाइम हम लोगों का यहीं पर ही गुज़रता है। बस सोने के लिए हो या बस लेटना हो तो फिर हम लोग अपने अपने रूम्स में जाते हैं। तो जिस तरह कि मैंने बताया कि हमारा 2 BHK है, मतलब 2 रूम्स हैं और लाउंज है, किचन है, 2 ही वाशरूम हैं। तो ये हमारा जो है ये इसको कहते हैं सिटिंग एरिया या लाउंज, ड्राइंग रूम, कुछ भी आप कह लें। तो बस ये है कि अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा सामान ना लूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो फिर ले हो जाती हैं। तो फिर भी करते करते काफ़ी सामान ले हो गया है। और ये कि काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा ही सामान जो है वो यहाँ पर लाउंज में ऐड कर दिया है। तो बट ये कि मेरे नज़दीक ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। और ये देखें कि यहाँ पर ये 2 वाशरूम्स हैं और सामने 2 रूम्स हैं। एक बच्चों का रूम है और एक हमारा रूम है, और ये मेरी ट्रेडमिल है। ये ट्रेडमिल मेरी आजकल ख़राब है, तो बस ये ठीक करवाने वाली है। और यहाँ पर जी ये है हमारा किचन, छोटा सा किचन है। तो किचन में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने भरी हुई हैं, लेकिन ये सब मेरे नज़दीक ज़रूरत की ही चीज़ें हैं। और यहाँ पर हैरी मेरे साथ साथ ही है, ये भी आप लोगों को साथ साथ मेरे जो है वो पूरा घर दिखा रहा है। तो मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, मैं लाउंज में आ रही हूँ तो ये मेरे साथ है, रूम में जा रही हूँ तो ये साथ है, किचन में आई हूँ तो ये भी मेरे साथ साथ ही हर चीज़ का मतलब वो दिखा रहा है आपको साथ साथ। तो बस जी ये है मेरा किचन। और किचन में जी है फ्रिज है, साथ में ही है वॉशिंग मशीन भी हम लोगों की किचन में ही है। और यहाँ पर मैंने रैक्स वगैरह रखे हुए हैं इनके ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर। और इसमें काफ़ी सामान एडजस्ट हो जाता है क्योंकि किचन मेरा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है। और फिर साथ में एक रैक मैंने और रखा था, ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाए थे, ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो यहाँ पर बस ये है कि जिस तरह ये दूसरी चीज़ें हैं, ये एडजस्ट मैंने यहाँ पे कर दी हैं। ओवन है और सैंडविच मेकर है, जूसर वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये पिज़्ज़ा मेकर। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दी हैं क्योंकि कैबिनेट्स के अंदर तो अब इतनी जगह ही नहीं है कि कुछ रखो जो। तो जी यहाँ पर ये है एक वाशरूम हमारा ये है। पहले भी मैंने दिखाया था कि ये वाशरूम ज़्यादातर हैरी ही यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ़ हाथ धोने के लिए वो यूज़ करते हैं। ये हमारा जो है ये वाशरूम है, यहाँ पर शावर वगैरह लेना हो, ये ज़रा बड़ा वाशरूम है, वो छोटा वाशरूम था। तो शावर वगैरह लेना हो तो ज़्यादातर हम लोग ये वाला वाशरूम हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी हैरी मेरे साथ-साथ ही घूम रहा है। ये भी कि ये जिस तरह ये फर्स्ट टाइम घर पर आया है और हर चीज़ देख रहा है यहाँ पर। तो बस जी ये है हमारा वाशरूम, 2 वाशरूम हैं। और तो जी ये है बच्चों का बेडरूम, सामने ऐना का बेड है, और यहाँ पर ये सुबान और इकराश का बेड है। बस बच्चों का बेडरूम भी मैंने सिंपल सा ही रखा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की इसके अंदर, लेकिन फिर भी बच्चों की ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ ही हो जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक अलमारी है, यहाँ पर मतलब 3 डोर है, हर एक बच्चे का एक एक कैबिनेट, मतलब एक एक जो है वो पोर्शन पार्ट दिया हुआ है। और फिर उसके बाद हम बच्चों की बुक्स वगैरह रखने के लिए है एक बुक शेल्फ़ है बच्चों के लिए, वो रखा हुआ है यहाँ पर। इसमें भी 3 स्टेप हैं, मतलब तो बस एक एक बच्चे को इनका वो दिया हुआ है कि यहाँ पर हर एक ने अपनी अपनी बुक्स रखनी है। तो अब तो इनकी खैर न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं इन्हें कह रही थी कि ये खाली करो ताकि न्यू बुक्स आएँ वो यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सको। तो बस जी यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पे भी हैरी साथ साथ ही है हर रूम में। तो अब यहाँ पर ये है हमारा रूम, बच्चों के रूम के साथ ही हम लोगों का रूम है। तो बस इसमें भी ये है कि एक बेड है और
ज़्यादा चीज़ें नहीं की ऐड, क्योंकि फिर यहाँ पर ये कि सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं, तो फिर मुझे सफाई करनी बहुत मुश्किल लगती है। तो बस यहाँ पर बेड है, बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल है और साथ में अलमारी है। ये ड्रेसिंग टेबल हमारा हैरी साहब ने साइड से ख़राब कर दिया है, तो ये स्क्रैच करता है बहुत ज़्यादा अपने नाखूनों से, तो उससे ये सारा साइड से ख़राब हो रहा है। तो बस सामने जो है वो एक सोफ़ा रखा हुआ है और साइड पर जो है वो ये है आयरन करने के लिए रखा हुआ है। तो बस जी ये है हम लोगों का सिंपल सा बेडरूम। और यहाँ पर बेडरूम में और मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत भरा भरा लगता है बेडरूम। ये कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े उनका फ्लैट्स कई बड़े भी होते हैं, लेकिन हम लोगों का फ्लैट जो है वो नॉर्मल है और इसमें कोई बालकनी वगैरह नहीं है। उसकी मुझे अशद ज़रूरत होती है, तो मुझे ये होता है कि बस फ्लैट्स के अंदर एक बालकनी ज़रूर हो, ताकि आप अपने कपड़े वगैरह जो है वो बाहर धूप में ड्राई कर सको। तो हम लोगों के पास वो नहीं है। और बस अब ये कि हमारा यहाँ पर एग्रीमेंट कंप्लीट होने वाला है एक दो मतलब मंथ के बाद। तो फिर हम इंशाल्लाह दूसरा सर्च करेंगे। फिर मेरी कोशिश यही है कि ऐसा हो जहाँ पर कम से कम बालकनी ज़रूर हो। तो बस जी ये था मेरा सिंपल सा घर, छोटा सा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जितना भी, कि बहुत अच्छा है, सुकून है। एक अपना घर जो होता है, मतलब अपना तो नहीं, खैर रेंट का ही है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक वो है, एक अब सुकून होता है। अपने घर की जो बात है वो कहीं नहीं होती। तो जी यहाँ पर अभी है दोपहर का टाइम और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। और काफ़ी टाइम के बाद कोफ्ते बनाए हैं मैंने। पहले तो यही होता था कि मैं बाहर से पैकेट्स वगैरह लेके आ जाती थी, वही बना लेती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं घर पे ट्राई करती हूँ, कोफ्ते खुद से बनाती हूँ। और आप यकीन करेंगे इतने मज़े के, इतने मज़े के और इतने सॉफ्ट कोफ्ते बने थे कि बहुत। और ऐना को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है कोफ्ते। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने कोफ्ते सारे बना लिए थे, चिकन के बनाए थे, और फिर मैंने इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया था। और जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनों का मैंने सालन बना लिया था इसका। ये थे मलाई कोफ्ते, और ये बहुत मज़े के बने थे। और साथ में मैंने यहाँ पर जब इसका मैं बना रही थी, मिक्सचर जो बना रही थी, इसमें मैंने थोड़ी सी बाद में एंड में मलाई वो क्रीम ऐड की थी, तो उसकी वजह से तो ये बहुत ही मज़े के ये बने थे। आपकी मर्ज़ी है, आपने क्रीम ऐड करनी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत। तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का है। तो ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे, और बाकी जो थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे कि दोबारा काम आ जाएंगे। तो ये बहरहाल बच्चों को बहुत पसंद आए, उन्होंने बहुत मज़ा लेके खाया। कह रहे मम्मा जो बाहर से हम लेकर खाते थे उससे बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के हैं। तो मैंने कहा आज बच्चों को करवाते हैं फुल मज़े। और यहाँ पर फिर आज मैं बना रही हूँ नान, गार्लिक नान। तो मैंने सोचा कि आज ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि जिस तरह के था कि आजकल बच्चों की वेकेशंस थी, अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं एक दो दिनों में, तो चलो ऐना साथ होती है, उसकी हेल्प से ये सारे काम थोड़े थोड़े मैंने कहा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गार्लिक नान, और यहाँ पर मैंने जो है वो गार्लिक को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था, और साथ में ये जो था वो धनिया था। और फिर मैंने यहाँ पर इस तरह तवे को अच्छी तरह से गर्म किया। और फिर आपने ये कि नान के नीचे तवे पर डालने से पहले थोड़ा सा पानी लगा लेना है, लेकिन ये कि आपका तवा बिल्कुल साफ़ हो, कोई ऑयल वगैरह ना हो, फिर नान इसके साथ चिपकता है। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो नान इसके साथ चिपक जाता है। फिर इस तरह करके आपने इसको मतलब सेक लेना है। तो ये बहुत ही मज़े के नान बने थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि मैंने फिर बाद में हल्का सा ना ऊपर बटर लगाया था नान का, तो फिर तवा जो था वो थोड़ा सा ऑयली हो रहा था। तो फिर बाद में क्या हुआ था, जब मैं दूसरे नान डाल रही थी तो फिर बाद में वो गिर रहे थे, चिपक नहीं रहे थे साथ में। तो शायद यही है कि थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल वगैरह था, तो ये कि तवे के ऊपर ऑयल वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़ हो, फिर नान शायद सही रहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही मज़े के नान बने थे, और कोफ्तों के साथ तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे नान। मतलब बच्चों को आज मज़ा आ गया था। वो कह रहे थे मम्मा स्पेशली सुबह इस तरह की चीज़ें तो आप रोज़ रोज़ बनाया करें। मैंने कहा बेटा इसके ऊपर बहुत मेहनत होती है, और ये कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी ही खाई जाएँ तो अच्छी है। तो बहरहाल बहुत ही मज़े के ये नान बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी जब आप इतनी मेहनत करते हो, और इतनी मेहनत करके आप किचन में इतनी गर्मी में खड़े होके खाना बनाओ, और फिर ये कि जो
बच्चों को वो खाना पसंद आए और वो खुश हो जाएँ खाकर, उनको मज़ा आ जाए और वो तारीफ़ करें। तो ये कि आपको अपनी मेहनत का जो फल जो है वो मिल जाता है, खुशी होती है, फिर दिल चाहता है कि और अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के बच्चों को, घरवालों को खिलाएँ। तो जिस तरह की इतनी शदीद गर्मी है, हम लोग बाहर पहले बहुत जाते थे, बहुत आउटिंग करते थे, लेकिन इतनी गर्मी की वजह से हम लोग अब बाहर बहुत कम जाते हैं, नहीं जा पाते बाहर। तो जब कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते थे, फिर क्या होता था, वापसी में हम खाना भी फिर ये होता था कि बाहर से ही खा के आ जाते थे, होटलिंग भी खूब करते थे। लेकिन गर्मी शदीद है ना, हम बाहर जाते हैं ना, और ये कि खाना भी अब हम ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं कि कौन बाहर जाए इतनी गर्मी में। इससे बेहतर ये है कि घर पर ही थोड़ा कुछ ना कुछ ट्राई करो तो भी अच्छा जी। अब ये है शाम का वक़्त और यहाँ पर हम लोग आए हैं अजमान, और यहाँ पर है शीन का आउटलेट। वहाँ पर हम लोग आए, कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें वगैरह लेनी थी। इनकी ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर ये सारी साइड पर इनका कॉस्मेटिक्स था। बहरहाल मैंने तो अपने लिए कुछ लिपस्टिक्स वगैरह देखी थी, वो मुझे अच्छी लगी थी, और एक फाउंडेशन था, और बस 1-2 चीज़ें ऐना ने अपने लिए देखी थी। पहले जब हम एक दफ़ा पहले भी आए थे तब बहुत छोटा-सा था, अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब तो बहुत ही बड़ा कर दिया है। बिल्कुल अलग-अलग पोर्शन इन्होंने हर चीज़ के बना दिए हैं। जेंट्स का ले के कपड़ों का अलग, लेडीज़ का अलग, कॉस्मेटिक्स का अलग, शूज़ का अलग, बैग्स का अलग। तो बहरहाल अच्छी अब इन्होंने मतलब कर दी है सेटिंग।